हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एयरफोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर के क्वेश्चन। ऐसे कंसेप्ट मोस्टली तो हम क्या कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में हमारा ज़्यादा काम हो सके, ठीक है। और इस वर्दी को पाने में आपकी ये जो एरर है ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि ये देखिए, आप इधर देखना, ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइड सेपरेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइड सेपरेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। तो देखिए, इसमें हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो क्या है कि जो हमारा ये वन ऑफ होता है ना, वन ऑफ क्या होता है, वन ऑफ, इसके बाद जो नाउन आती है, इसके बाद जो नाउन आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है। नाउन क्या आएगी, इसके बाद प्लूरल आएगी, और वर्ब इसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर। बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखना, और ये कंसेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। और एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में तो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो हमें क्या कंसेप्ट याद रखना, सिंपली ये याद रखना है, और इसका आपको एरर में एक क्वेश्चन पक्का मिल सकता है, ठीक है। क्या है, वन ऑफ, कि हमारे वन ऑफ होता ना, उसके साथ नाउन तो क्या आती, प्लूरल आती, ठीक है, और वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा कि वन ऑफ द मोस्ट वाइड सेपरेट बैड हैबिट, नहीं हैबिट्स होगा, क्या होगा, क्योंकि नाउन मैंने क्या बताया आपके बाद, इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, यानी इज तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पास कहाँ पर गलती, यहाँ पर, यानी हैबिट ना होकर क्या आएगा, हैबिट्स आएगा, क्या आएगा, हैबिट्स आएगा, ठीक है। इसके साथ ऐसे और लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा। रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीरीज टू बी मार्वेलस, ठीक है। यानी मैंने जो अभी रिसेंटली, यानी कुछ ही दिनों पहले क्या कश्मीर में विजिट किया था, ठीक है, और वो वहाँ की सीनरी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कंसेप्ट लेंगे हमारे पास, जो ये सीनरी होती है ना, क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है। यूशियन होती है, यानी अनकाउंटेबल नाउन होती है, कौन, सीनरी, ठीक है। तो ये कभी प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या नहीं बन सकता, का कभी प्लूरल नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, प्लूरल नहीं बन सकता। तो इसके साथ हमारे पास सीनरीज की क्या होगा, सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरीज नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सीनरी आएगा, ठीक है। जैसे पोइट्रीज नहीं होगा, सिर्फ पोइट्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री आएगा। ये पोइट्री वाला कंसेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। और पोइट्रीज नहीं होता, किसी भी लेखक क्या होते हैं, पोइट्री होती है, ठीक है। एक कला होती है पोइट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन ए विलेज, यानी सारा फर्नीचर जो गांव में जो हाउस है, यानी जो घर है, वहाँ पर सेंड कर दिया गया, वहाँ पर भेज दिया गया। तो इसमें हमारे पास क्या कंसेप्ट है, ये फर्नीचर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, ना कि फर्नीचर्स, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो, क्या दिया हो, इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता, और इनके साथ ए और एन नहीं आता कभी। यानी अगर हम सोचे कि इन्फॉर्मेशन यानी ई की साउंड आ रही है वोवल की, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल आता ही नहीं, ए और एन नहीं आता, इनके साथ क्या नहीं आता, ए और एन नहीं आता, ठीक है। तो फर्नीचर होगा, क्या होगा, ऑल द फर्नीचर होगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, सिर्फ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, यानी जो एंग्री स्टूडेंट्स की जो क्राउड था, तो उसने क्या किया, ऑर्डर दिया दुकानें बंद करने का, यानी कोई हंगामा हो गया और वहाँ पर दुकानें बंद करने का क्या दिया, ऑर्डर दिया। तो ये क्वेश्चन देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स नहीं होगा, द मॉब होता है। एंग्री आ जाए तो गुस्से वाले लोग ही तो क्या होती है, मोब होती है, क्या होती है, मोब होती है, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, यानी मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स होगा, ये हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट द रेलवे स्टेशन। तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बार बार रिपीट होगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। लगेज नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ लगेज होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, लगेज होगा, क्या होगा, सिर्फ लगेज होता है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, लगेज होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि वन ऑफ के बाद हमेशा
नाउन तो आती है प्लूरल और वर्ब आती है सिंगुलर। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री होता है, ठीक है। फर्नीचर होता, फर्नीचर्स नहीं होता। और इनके साथ ए और एन आर्टिकल नहीं आता। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता, ठीक है। द क्राउड एंग्री आ गया तो मोब होता, क्या आएगा, मोब होता है, मोब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। और लगेज नहीं होता, लगेज नहीं होता, लगेज होता, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला देखते हैं हमारे पास अगले कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेज का है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। यानी अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो आपकी, यानी हार्ड वर्क करोगे ना, मेहनत करोगे बहुत अच्छी, तो आप सफल जरूर होगे, ठीक है। हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। जो अच्छी मेहनत करते हैं हमेशा क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ़ वाले वाक्य में हमको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना, इतना ही पूछा जाता है, बिल्कुल ईजी लेवल का एरर, कि हमें इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेज में इफ़ वाले वाक्यों में कभी भी विल नहीं आता, कभी भी नहीं। फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। किसका, तो विल तो फ्यूचर टेंस की निशानी है, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस का इसमें प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर इफ़ यू वर्क आएगा, सिर्फ क्या आएगा, विल नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ़ यू वर्क आएगा। और यहाँ पर विल, बिल्कुल ठीक है। दो पार्ट बने इसके, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड, ठीक है। तो जिस क्लोज में इफ़ लगा है वहाँ पर विल नहीं आएगा, इफ़ के बाद विल नहीं आएगा, ठीक है। उससे आगे आ सकता है अगर इसका, यानी इसका तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर इस वाक्य का, तो ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस शुरू हुआ दोबारा, उसमें विल आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद, यानी इस वाले वाक्य में जिसमें इफ़ लगा हुआ उसमें विल कभी नहीं आता, यानी फ्यूचर टेंस कभी नहीं आता, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास क्या है, सी हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 डेज, सिंस 5 डेज। देखिए सिंस और फोर आते हैं, ठीक है। सिंस आता है फिक्स समय के लिए और फोर आता है नॉन फिक्स समय के, नहीं जो समय फिक्स ना हो, इनडेफिनिट टाइम के लिए, और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस आता है। तो देखिए 4-5 डेज, तो यहाँ पर सिंस 5 डेज नहीं होगा, क्या होगा, 4-5 डेज होगा। क्यों होगा, ये 5 डेज फिक्स नहीं है भाई, कौन से मंथ के कौन से 5 डेज है ये भाई, सोमवार से लेकर, यानी हम बोले तो बृहस्पतिवार तक 5 डेज है, या इसमें यानी फिक्स नहीं है कि कौन से 5 दिन है। तो यहाँ पर सिंस ने आकर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला देखते हैं हमारे पास क्या कंसेप्ट है, मैनी ए बॉय वर डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए मैनी के साथ तो वर्ब क्या आती, प्लूरल आती। बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं ज़्यादा, कि मैनी के साथ तो वर्ब प्लूरल आती है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन मैनी ए के साथ, किसके साथ, मैनी ए के साथ वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मैनी ए के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। और मैं इतनी स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पेपर की डेट आ गई और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। अगला देखिए हमारा, ईच गर्ल वाज गिवन ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड हर वेरी मच। ये कंसेप्ट देखिए, इसमें हम कहेंगे कि ईच ठीक है, ईच के बाद गर्ल, ठीक है भाई। ईच के साथ नाउन भी प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है, तो वाज भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यहाँ पर हर में है। यानी प्रत्येक गर्ल को, देखिए हिंदी बनाकर देखते हैं, क्या प्रत्येक गर्ल को क्या दिया गया, जो बंच ऑफ फ्लावर दिया गया, ठीक है। और यानी गुलदस्ता दिया गया फूलों का, और वो बिल्कुल खुश थी, ठीक है। प्लीज थी यानी बिल्कुल खुश थी, यानी प्रत्येक थी खुश, एक तो नहीं थी। तो यहाँ पर हर नहीं आया, क्या आएगा, दैम आएगा। प्लीज दैम वेरी मच, यानी हर एक को खुशी मिली उससे, ठीक है। यानी दिया तो एक को, लेकिन खुशी तो हर को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैम आएगा, हर नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या आएगा, दैम आएगा। अगला देखिए, एज इट वाज रंजन फर्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि यह रंजन का पहला इंटरव्यू था। ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मोस्ट फॉर्मल शूट, यानी उसने बहुत अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहनी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ड्रेस्ड हिम आएगा। देखिए हिम तो यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति की हो गई, लेकिन बात तो सिर्फ रंजन की हो रही है। तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी उसने खुद को अच्छे से ड्रेस किया, यानी खुद को। तो खुद के लिए हमारे पास क्या आता है, हिम सेल्फ आता है, क्या आता है, हिम सेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी हिम सेल्फ आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सिर्फ रंजन की बात हो रही है, और ये हिम तो हमारे पास अलग पर्सन हो गया एक, ठीक है। लेकिन हिम सेल्फ आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ, यानी खुद को। तो खुद से जहाँ पर मीनिंग निकली वहाँ पर क्या आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आती है, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका, हिम सेल्फ आएगा। अगला देखिए हमारे पास, गोपाल एंड माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो देखिए ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एरर क्या है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जितनी भी जिसके अंत में क्या लगता है, सेल्फ लगता है, यानी उसके इसके साथ क्या आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो ही नहीं सकती। सब्जेक्ट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ठीक है। ये भी कभी भी कंसेप्ट उसके रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर माई सेल्फ ने आकर गोपाल एंड आई आएगा, क्या आएगा, गोपाल एंड आई आएगा, क्या आएगा, गोपाल एंड आई। अगला देखते हैं हमारे पास, अगले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बच के हमारे, माई ब्रदर इन लॉज
देखिए कंसेप्ट तो आपको यहीं पता चल गया होगा, हु लिव इन ए मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लूरल बनाया गया किसका, ब्रदर इन लॉ का, यानी तो अगर हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो जो हमारा मुख्य वर्ड होता है, तो मुख्य वर्ड हमारे पास क्या है, ब्रदर, इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ आएगा, ना कि ब्रदर्स इन लॉज आएगा। यहाँ पर एस नहीं आएगा, एस कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा ब्रदर्स इन लॉ आएगा। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई। देखिए यहाँ पर दीज लग गया तो यहाँ पर काइंड नहीं आया, क्या आएगा काइंड्स, यानी ये प्रकार। ठीक है, ये प्रकार यानी बहुत सारे प्रकार की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर दिस होता ना, दिस काइंड, तो बिल्कुल ठीक था। क्या होता, दिस होता तो काइंड बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया प्लूरल, तो इसके साथ ये भी क्या आएगा प्लूरल आएगा, यानी दीज काइंड्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर प्लूरल हो गया तो दोज सोर्ट्स आएगा, क्या आएगा, दोज सोर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डोंट अर्न फेम इन सोसाइटी, तो यहाँ पर दोज आ गया। इसी तरह जैसे यहाँ पर काइंड्स आए ना, यहाँ इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोर्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई। मैंने पूरी कोशिश की आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन जरूर दे सकते हैं। ठीक है, मैं उन पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपका कौन सा टॉपिक कमजोर वही बताइए, उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।